नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से सत्य मार्ग यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हिंदू धर्म के सभी महान त्योहारों में से एक दीपावली का त्यौहार बहुत ही ज़्यादा पवित्र माना जाता है, जिसे पूरे देश भर में प्रत्येक वर्ष हर्ष उल्लास के साथ मनाया जाता है। इस त्यौहार को बुराई पर अच्छाई की जीत की वजह से मनाया जाता है, यानी कि यह बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक होता है। दीपावली रोशनी का त्यौहार होता है जो अंधकार को दूर करके पूरे संसार को प्रकाश प्रदान करने का कार्य करता है। कार्तिक मास की अमावस्या तिथि को माता लक्ष्मी जी की पूजा अर्चना की जाती है। अगर किसी व्यक्ति को माता लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त हो जाती है तो उसकी सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। वैसे तो अभी आप दीपावली की तैयारी करने में व्यस्त होंगे, खरीदारी वगैरह कर रहे होंगे, लेकिन इन सब के अलावा अगर आपके जीवन में धन से संबंधित कोई समस्या है या फिर कुछ समय से आप आर्थिक समस्याओं का सामना कर रहे हैं तो अब आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। सब भूल करके प्रसन्न हो जाइए, क्योंकि वह समय आ रहा है जिससे आप अपने सभी प्रकार की परेशानियों को बड़ी आसानी से दूर कर सकते हैं। जी हाँ मित्रों, इस दीपावली के दौरान आप धन से संबंधित सभी समस्याओं से बड़ी आसानी के साथ बाहर निकल सकते हैं, क्योंकि धर्म शास्त्रों से लेकर के ज्योतिष और वास्तुशास्त्र में दीपावली को बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण बताया गया है। इस महान पर्व के दौरान अगर आप कुछ उपाय कर लेते हैं तो यकीन मानिए आपका भाग्य बदलने में समय नहीं लगेगा। आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो जाएगी। आप अपने जीवन में दोबारा खुशियों को प्राप्त कर पाएंगे। दोस्तों, वैसे तो आप सब जानते ही हैं कि हिंदू धर्म में किसी भी शुभ कार्य को शुरू करने से पहले एक दीपक जरूर जलाया जाता है, और दीपावली के दौरान दीपक से पूरे घर को रोशन किया जाता है। जब भगवान श्री राम वनवास खत्म करके पुनः अयोध्या वापस लौटे थे तो इस दिन पूरे नगर में नगरवासियों ने खुशी का दीपक जला करके पूरे नगर को रोशन किया था। तभी से दीपावली के दरमियान दीपक लगाने की परंपरा चली आ रही है। दोस्तों, आज हम आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहे हैं कि दीपावली के दौरान आपको दीपक कहाँ लगाना है जिससे आपको शुभ फल की प्राप्ति होगी। लेकिन उससे पहले आप सभी दर्शकों से एक छोटा सा निवेदन करना चाहेंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, ताकि आपको रोजाना ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ मिलती रहे। साथ ही साथ अगर आप हमसे अपना कुंडली दिखाना चाहते हैं, किसी समस्या का समाधान पाना चाहते हैं या कुछ पूछना चाहते हैं तो वीडियो के अंदर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारा नंबर मिल जाएगा। आप 200 रुपये की फीस दे करके डायरेक्ट फ़ोन कॉल के थ्रू हमसे परामर्श ले सकते हैं। आइए अब वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, इस बार साल 2024 में 31 अक्टूबर को दीपावली का त्यौहार मनाया जाएगा। तो सबसे पहले आपको दिवाली की रात को अपने घर के मंदिर में शुद्ध देसी घी का दीपक जलाना है। इससे आपके जीवन में चल रही सभी प्रकार की पैसों से संबंधित परेशानियां खत्म हो जाएगी। अगर आप कर्ज से परेशान हैं तो उससे भी आपको छुटकारा मिल जाएगा। दीपावली की रात को दूसरा दीपक आपको माता लक्ष्मी जी के पूजन के दौरान जलाना है। तीसरा दीपक तुलसी के पौधे के पास जलाना है। चौथा दीपक घर के मुख्य दरवाजे के पास जलाना है। दोस्तों, दीपावली का जो समय होता है यह जागृत दिन माना जाता है। दीपावली के दौरान माता लक्ष्मी जी धरती पर भ्रमण करने के लिए आती है और सभी लोगों के घर में प्रवेश करती है। लेकिन माता लक्ष्मी जी का प्रवेश हमेशा उसी घर में होता है जिसके घर में दीपक की रोशनी जगमगाती रहती है। जो घर दीपक से चारों ओर रोशन रहता है उसी घर में माता लक्ष्मी जी प्रवेश करती है और उसके घर में प्रवेश करके उस व्यक्ति को धन दौलत से परिपूर्ण बनाती है। इसीलिए आपको अपने घर के मुख्य दरवाजे पर एक दीपक अवश्य जलाना चाहिए। पांचवा दीपक पीपल के वृक्ष के नीचे जलाना है, क्योंकि पीपल के नीचे देवी देवताओं का वास माना जाता है। इसीलिए यहाँ पर दीपक जलाने से उनकी कृपा दृष्टि प्राप्त होती है और पूरे घर में सुख समृद्धि धन दौलत का आगमन होने लगता है। दोस्तों, छठवां दीपक आपको किसी मंदिर में जाकर के जलाना चाहिए, जबकि सातवां दीपक कचरा रखने वाले स्थान पर आप जला सकते हैं। आठवां दीपक आप अपने बाथरूम में जला सकते हैं और नौवां दीपक आप अपने घर के ईशान कोण में जला सकते हैं। इसके अलावा आप अपने घर के दीवारों पर, खिड़कियों पर या चौराहे पर भी दीपक जला सकते हैं। मुख्य चौराहे पर दीपक जलाना बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है, क्योंकि चौराहे को चारों दिशाओं का सूचक माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार प्रत्येक दिशा का एक देवता होता है जिसे दिग्पाल के नाम से जाना जाता है। अगर आप उनके विरुद्ध कोई भी कार्य करते हैं तो आपको नुकसान अवश्य होगा। किसी भी प्रकार के शुभ कार्य को प्रारंभ करने से पहले दिशा का ज्ञात किया जाता है, क्योंकि हर एक
दिशा का अपना एक खास महत्व है। दोस्तों, जो पंच तत्व हैं उसे दिशा में मौजूद एक एक देवता एक एक तत्व को नियंत्रित करने में अपना अहम भूमिका निभाते हैं, क्योंकि हर एक दिशा के प्रतिनिधित्व करने वाले अलग अलग देवता होते हैं। दोस्तों, कुल देवता या फिर कुल देवी के लिए भी एक दीपक अवश्य जलाना चाहिए। दीपावली के दौरान जो लोग बिजनेस व्यापार करते हैं वह अपने पुराने बही खाते का निपटारा करके एक नए वर्ष की शुरुआत करते हैं, यानी कि व्यापारियों के लिए यह दिन बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। व्यापार में आ रही समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए यह दिन बहुत ही श्रेष्ठ माना जाता है। अगर आप भी बिजनेस व्यापार करते हैं और आपको अपने व्यापार क्षेत्र में नुकसान उठाना पड़ रहा है तो आप फिटकिरी का एक बहुत ही ज़बरदस्त उपाय कर सकते हैं। सबसे पहले एक छोटा सा फिटकिरी ले लीजिए, अपने कार्य स्थल के सभी कोनों से उसे स्पर्श कराइए और किसी चौराहे पर जा करके उत्तर दिशा की तरफ फेंक दीजिए। और ऐसा करने के बाद आपको पीछे मुड़ करके नहीं देखना है और वापस अपने घर चले आना है। दोस्तों, इतना उपाय करने के बाद आप देखेंगे कि आपके व्यापार स्थान पर जो भी नकारात्मक ऊर्जाएं होगी उन सभी को यह फिटकिरी सोख लेगी और आपका व्यापार बड़ी ही तेजी से ग्रो करने लगेगी। तो दोस्तों, कुछ इस प्रकार से आप केवल एक छोटा सा दीपक जला करके और इस छोटे से उपाय को करके आप अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। इसीलिए इन उपायों को जरूर कीजिए। तो मित्रों, आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। हरे कृष्णा, राधे राधे।